एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैश लाइव विद खुशी। तो जी है आज संडे वाला दिन और हम हो रहे थे बहुत ज़्यादा बोर, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना मॉल चलें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वॉकवे मॉल और यहाँ पर पार्किंग में ऊपर वाला फ्लोर पूरा फुल था, तो हम नीचे वाले फ्लोर में आए हैं पार्क करने के लिए। और खुशी ने पहली बार यहाँ पर डबल डेकर पार्किंग देखी। उसने मुझसे पूछा कि कार्स पार्क कैसे होती हैं इसमें, तो मैंने बताया कि बेटा स्लाइडर के ऊपर पहले गाड़ी को पार्क करते हैं, उसके बाद स्लाइडर को लिफ्ट करके गाड़ी को ऊपर पहुंचा देते हैं। इससे कम स्पेस में डबल कार्स जो है या दो कार एक साथ पार्क हो जाती हैं। तो ये चीज़ ने उसको बहुत ही सरप्राइज़ किया। उसके बाद फाइनली हम पहुंचे लिफ्ट वाले साइड में और लिफ्ट लेके हम सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, यानी कि गेम जोन पे। और बहुत टाइम से उसको लाना भी था, बहुत टाइम से कह भी रही थी मम्मा चलते हैं। हमें लगा था कि वॉकवे मॉल बंद हो गया है क्योंकि आगे उसमें रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉल अंदर से खुला हुआ है, बस सिर्फ बड़ा वाला जो हॉल है वहीं पर कुछ काम चल रहा है, बाकी सारी एरियाज़ और शॉप्स बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो फाइनली हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो ये वाला फ्लोर है जहाँ पे सामने लुक सैलून है और उसके बाद है हमारा गेम ऑन। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने गेमिंग जोन में। हमने यहाँ पहुँच के अपना कार्ड स्वाइप करा और उसके बाद सीधे पहुँचे वहाँ जो कि हमारा है टारगेट। जीविशा के एज के हिसाब से अब वो छोटे वाले बॉल पूल में नहीं जाती है, उसे ये वाला ट्रैम्पोलिन पार्क ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने फटाफट कार्ड स्वाइप कराया, अपनी एंट्री कराई, टाइम नोट कराया और हम पहुंच गए सीधे अपने ट्रैम्पोलिन पार्क में। तो ये है जी इसका पूरा लुक। और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत सारी राइड्स हैं। वैसे अगर सच बताऊँ, इनफैक्ट अगर आप मुझसे सच पूछेंगे तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइड्स हैं, सॉफ्ट बॉल पूल एरिया है। और बड़े भी जो बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी राइड्स हैं। लेकिन जो इसके बीच वाला ग्रुप है ना, उसके लिए कोई बहुत ख़ास चीज़ें हैं नहीं। यहाँ पर कुल मिलाकर ये ट्रैम्पोलिन वाला पार्क जो है यही है जीविशा की एज ग्रुप के मतलब का। बाकी सारी जो गेम्स हैं वो काफ़ी छोटे बच्चों वाले हैं या फिर काफ़ी बड़े बच्चों वाले, तो वो बेचारी के लिए ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे ये वाले गेम्स हैं, आप देखो ये गेम्स हैं उसको उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती। जब वो छोटी थी तो इन गेम्स को खेलती भी थी, अब वो इन गेम्स को खेलना पसंद नहीं करती है क्योंकि बहुत ही ईजी गेम्स हैं। लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अंडर 5 ईयर्स एज के हैं, तो आपको यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इन सब पे वो ज़रूर बैठती थी कि करके। और ये जो हॉर्स है ना, ये इसका फेवरेट था, ये हॉर्सी। तो ये यूनिकॉर्न हॉर्स है और उसके बगल में एक माउस को हिट करने वाला गेम है हैमर से, ये वाला। तो ये भी उसको बहुत पसंद था, जिसको आजकल वो बिल्कुल भी नहीं खेलना पसंद करती है। उसको सीधे ट्रैम्पोलिन पार्क में जाना होता है। वैसे अगर आपके थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो फिर आपको यहाँ पे ये वाला गेमिंग जोन वाला एरिया भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन मैडम को तो सिर्फ यहीं जाना था और जाते ही बड़ी मज़े की बात हुई कि वहाँ पर उनको एक और गर्ल मिल गई जो ऑलमोस्ट उसी की एज ग्रुप की थी और बहुत ही जल्दी दोनों बच्चे फ्रेंड्स बन गए। और फिर जब दोनों ने वहाँ धमा चौकड़ी, हाँ यही तो कहते हैं, धमा चौकड़ी मचाई है, जो धमाल मचाएगी कुछ मत। कूदना फाड़ना दौड़ना भागना, बच्चों ने फुल ऑन मस्ती करी वहाँ पर। और यहाँ पर आके बच्चों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं। और मैंने देखा है वहाँ पे जो गर्ल्स हैं ना, जो अटेंडेंट्स है ना, मैंने अक्सर उनको बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है और वो बड़ा ध्यान रखती है, बच्चों के संग खेलती भी है। और इसी ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर आपको ये वाला भी मिल जाएगा, इसका जो भी नाम है मुझे नाम नहीं पता इसे क्या कहते हैं, मगर ये है बड़े मज़े का। ये गोल गोल घूमता है, बच्चे इसके साथ घूमते हैं। और यहाँ पे ये ब्रिज होता है जिसके ऊपर से आपको कूदना होता है, जंप लगाना होता है। तो इससे ही बड़ा मज़ा आता है। बच्चे जब एंजॉय करता है तो उसको देख के पेरेंट्स को भी बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर ट्रैम्पोलिन तो उसे हमेशा से पसंद है, वो कहीं भी जाए अगर ट्रैम्पोलिन दिख गया तो फिर उसको ज़िद आ जाती है कि उसको वहाँ जाना ही जाना है। तो यहाँ पे जीविशा मैडम ने खूब एंजॉय करा, खूब खेले बाकायदा। मतलब मैं बस बाहर खड़े होकर वीडियो बना रही थी और मैडम एंजॉय कर रही थी हमारी प्रिंसेस। और पापा तो बहुत ही भयानक वाला बोर हो रहे थे, वो अपना फ़ोन पर मैच देख रहे थे। फिर खुशी ने राउंड लगाया उस एरिया में जहाँ बड़े बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गेम्स हैं, कुछ गेम्स हैं जिनको वो खेल सकती है, पर आज उसका मन सिर्फ एक ही दो गेम खेलने का था। तो उसने ये पिक द गिफ्ट वाला गेम खेला एक तो, और उसके बाद फिर उसको मन में कुछ और चल रहा था जो अभी तो मैं बता नहीं रही, लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बाद में मुझसे क्या कह रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि देखो तुम्हें कौन सा गेम और खेलना है, तो एक ही गेम को देख रही थी, मगर आज उसके मन में इनमें से किसी को नहीं खेलना था। इवन उसने पापा के साथ कार्ड चलाने की भी जिद नहीं करी। वैसे मोस्टली वो जब यहाँ पे आती है तो ये जो कार्ड्स उनको जरूर चलाती है। फिर उसने कहा कि मुझे ये वाला टॉय तो मैं ले जा चुकी हूँ और मैं ये टॉय भी, एक्चुअली वो इतना आती नहीं, हाथ ऑलमोस्ट उसके जितने भी टॉयज़ हैं ना सब एक करके उसके पास आ ही गए हैं। और ये वाली कार्ड चलाना भी उसे बहुत पसंद है, पर आज उसने पापा को बिल्कुल जिद नहीं करी कि मेरे संग बैठो।
तो मैंने उससे पूछा कि बताओ तो सही करना क्या है। तो शी सेड कि चलो अभी बताती हूँ, पहले मैं एक राउंड लगा कर आऊँगी, मैं सोच रही हूँ मुझे क्या करना है। एंड शी वाज़ थिंकिंग। तो ये था मैडम एक्चुअली बस बोर हो रही थी, वहाँ यहाँ पे भी आके बोर ही हो रही थी, क्योंकि उसको जाना था कहीं और भी। फिर फाइनली हमने दोनों ने ये वाला गेम खेला। मैं कहा चल मेरे संग एक गेम खेल, तो उसने ये वाला गेम खेला। वैसे अगर आपको क्रिकेटिंग का शौक है तो यहाँ पर एक ये वाला एरिया भी है जहाँ पे बॉल्स आती हैं और आप हिट कर सकते हैं बॉल को। तो उसके बाद फाइनली वो पापा के पास पहुँची और उससे पापा से कहा चलो घर चलते हैं। तो पापा ने कहा ठीक है घर चलते हैं। उसने फिर मुंह बना लिया और फिर पूछा कि क्या हो गया आपको, मुंह क्यों बनाया। तो उसने कहा कि मुझे अब यहाँ पे और नहीं खेलना, चलो मेरे साथ नीचे चलो और मुझे चल कर नीचे बर्गर खाना है। तो मैंने कहा आपको अलाउड नहीं है, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नीचे तक कि नहीं मुझे तो खाना ही है यार, खाना ही है और खाना है। तो फाइनली मैडम की जिद पे हमको नीचे बर्गर किंग आना पड़ा और यहाँ पहुँच के तो उसको पता है क्या करना है, सीधे वो पहुँची, उसने पहुँच के अपना ऑर्डर दिया जो चीज़ें उसे खानी होती हैं। अच्छा नीचे वो आई थी एक राइड के लिए, लेकिन वो राइड्स आजकल बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जब वो अपना ऑर्डर दे रही थी और ऑर्डर आ रहा था तब तक उसे फिर से अपनी वही वाली फ्रेंड मिल गई जो उसे ऊपर मिली थी। और फाइनली उसने अपना पूरा डे अच्छी तरह से इंजॉय करा ऑलमोस्ट। और अब टाइम आ गया था वापस घर जाने का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।